हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में भर्ती निकली थी। 2021 अभी आ गया है, एग्ज़ाम अब हुआ है। उससे पहले कितने ही कैंडिडेट्स प्लस उनके गार्जियन, उनके माता पिता, उनकी उम्मीदें, यहाँ तक कि हमारी भी उम्मीदें भर्ती के साथ में थी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। पिछले 4 दिन से हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कैसा पेपर होगा, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, और जैसे ही पेपर हमारे पास आ जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद हम उसको एनालाइज़ करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए। लेकिन देखिए दोस्तों कि काफ़ी हमें जानकारी मिली, काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें कॉल किया, मैसेज किया, और एक पेपर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पेपर हमें एक कैंडिडेट ने, जब आपका एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम आपका 11 बजे ख़त्म हुआ है, तो उससे पहले ही एक कैंडिडेट ने हमें एक पेपर ये भेजा कि ये पेपर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। पेपर 12 बजे आपका ख़त्म हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम किसी भी प्रकार की इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं कि जब तक कोई प्रूफ नहीं होता है। आप लोग पेपर देने गए थे, आपको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ सेंटर्स में थंब नहीं लिया गया, कुछ सेंटर्स में इन्विजिलेटर जो है उन्होंने ओएमआर पर साइन नहीं किया। आप लोगों ने वहाँ पर हंगामा भी किया, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले एनिमल ट्रांसपोर्ट का जब पेपर हुआ था तब भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय भी एक एप्लीकेशन लिखवा कर कैंडिडेट को वहाँ से छोड़ दिया गया कि आप लोग जाइए, इस पर जाँच होगी। और उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। उसके मेडिकल हो गए, कट ऑफ कितनी हाई रही है सब आपको पता है। तो यदि पेपर लीक होने जैसी घटनाएं होती हैं हमारे देश में, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, और जो मुखिया हैं फोर्स के, उनका क्या फ़र्ज बनता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। पेपर लीक रोकने के लिए फोर्स का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, प्लस जो हमारी पुलिस है उसका भी इसमें रोल होता है। तो ये सब होने के बावजूद भी यदि पेपर लीक होते हैं, तो चाहे वो कांस्टेबल लेवल का पेपर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर को हो, चाहे एसएससी का हो, किसी का भी हो, यदि ऐसा होता है तो देखिए ये नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ये पेपर रद्द हो जाए। देखिए, अब हम ये तो आपको नहीं बता सकते कि ये रद्द होगा या नहीं होगा, लेकिन जो आप लोग पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसका हम रास्ता इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपको अपनी बात कहाँ रखनी चाहिए, कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा, यहाँ तक कि कॉलिंग फैसिलिटी अवेल करके भी एक कैंडिडेट ने हमें पूछा, बेंगलुरु से पूछा कि क्या मैं इस पर हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा सकता हूँ। देखिए, हाई कोर्ट में रिट याचिका इसमें आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में। और हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाने से पहले आप जो मुखिया हैं, हमारे फोर्स के मुखिया हैं, या हमारे जो फोर्सेस के मुखिया हैं, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं या डीजी साहब हैं, उन तक आपकी बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब ये पेपर जो हमें जब मिला था तो हमें लगता नहीं था कि ये पेपर जो ओरिजिनल पेपर हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका पेपर जो होता है वो अभी ओरिजिनल भी हम आपको दिखाएंगे। एक साइड आपको इंग्लिश में प्रिंट होता है और दूसरी साइड आपको हिंदी में प्रिंट होता है। बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है। इसमें क्या है वो भी हम देखते हैं कि इसमें देखिए ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो जीके वगैरह है, मैथ है, वो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 जो है, अब ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ऊपर इंग्लिश में है। जैसा पेपर हम लोग सेट करते हैं, हमारे प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है इंग्लिश और हिंदी वाले में, या कोई भी इंस्टीट्यूट वाले सेट करते हैं कि ऊपर इंग्लिश और उसके जस्ट नीचे हिंदी होता है। क्योंकि टाइपिंग का जो हमारे पास मेथड ऐसा नहीं है कि हम आधा इधर इंग्लिश में करें और आधा, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस से जो आपके पेपर बन के आते हैं वो सेम ऐसे नहीं होते हैं। उसमें इंग्लिश, लेफ़्ट साइड इंग्लिश होती है, राइट साइड उसमें हिंदी होती है। ये पेपर हमने देखा, देखने के बाद हमें नहीं लगा कि ये ओरिजिनल पेपर हो सकता है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे जो ये छपा हुआ था। उसके बाद जब पेपर हो जाता है, उसके बाद हमारे पास में जब पेपर आया तो उसमें अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप मिला लीजिए। इसमें आपके पास खुद के पास आपके पास पेपर है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं कि ये सीरियल भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ क्वेश्चन आ गए। किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ हमारे नोट्स में से आया। देखिए ये सेम हमारे जो प्रैक्टिस हम आपको करवाते थे उसमें आया है। 2 संख्याओं का अनुपात 2-3 का है। ये एलसीएम वाला हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो है हमारे नोट्स में से एज इट इज़ क्वेश्चंस आए, जो करंट जीके है उसको छोड़कर, क्योंकि करंट का हमें इतना कहते हैं कि ये नहीं था कि करंट के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। कोविड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बताए थे, लेकिन
अटल सुरंग जो है वो हमारे नोट्स में से आया है। लेकिन अब नोट्स में से तो उनको फ़ायदा होगा जो नोट्स पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो बता रहे हैं कि पेपर ही निकल गया, तो नोट्स का क्या फ़ायदा हुआ, ये बताइए मुझे। रीजनिंग जो है वो 5-5 वाले क्वेश्चन जो आ गए हैं, तो हम ये नहीं कहते कि रीजनिंग हमने जो कोडिंग वगैरह जो बताए थे आपको, उसमें से रीजनिंग में नहीं आया है, लेकिन हिंदी में हमारे नोट्स में से एज इट इज आया है। अब ये देखिए, आपको बता दूं कि ये राष्ट्रपति का क्वेश्चन है, ये हमारे नोट्स में एज इट इज है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स में है। हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस कर रहे कि हमारे नोट्स में से क्या आया है क्या नहीं आया है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो बिना नोट्स पढ़े हुए जाते हैं, उसके बाद भी वो कमेंट कर देते हैं कि आपके नोट्स में से एक भी नहीं आया। चलिए, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि ये पेपर एग्ज़ाम होने से पहले निकल गया और जो एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है वो भी सेम ही आया, तो फिर पेपर क्यों करवाया गया। पेपर करवाने के लिए कितने कैंडिडेट्स को, उनके गार्जियन को, यहाँ तक कि हमारी जो बहनें जो जाती हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको उनके साथ उनके गार्जियन को भी जाना होता है, वो अकेली नहीं जा सकती। तो कितना खर्चा हुआ कैंडिडेट्स का, और उसका नतीजा क्या निकला। नतीजा निकला 0, क्योंकि पहले से ही सब सेटल हो चुका था, ऑलरेडी सेटल हो गया, पेपर दे दिया गया। एग्ज़ाम सेंटर में कोई प्रोटोकॉल नहीं लग रहा था एग्ज़ाम से संबंधित। 11:15 बजे तक कैंडिडेट जो है उनको एंट्री दी जा रही थी, थंब नहीं लगाया जा रहा था। तो थंब क्यों नहीं लगाया जा रहा था, थंब नहीं लग रहा है तो कोई दूसरा भी कैंडिडेट आके एग्ज़ाम दे सकता है। और अंगूठा नहीं लगवाया जा रहा था, थंब नहीं लगवाया जा रहा था, प्लस सिग्नेचर अंदर नहीं हुए इन्विजिलेटर के, तो उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इंक्वायरी कैसे होगी, आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट्स करते रहेंगे और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे सिर्फ आप जो है व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, कैंडिडेट्स की हेल्प नहीं करते। देखिए, आपको बता दूं कि BSF का सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है उसका 3री बार एग्ज़ाम हुआ था। 2 बार पेपर रद्द होने के कारण वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका अभी तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो यदि वाकई पेपर आउट हुआ है तो देखिए उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और कार्रवाई कैसे होगी, कार्रवाई ऐसा नहीं होगी आपके और हमारे हल्ला करने से कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई के लिए आपको सही जगह अपनी बात पहुंचानी होगी। जो कैंडिडेट खुद रोल नंबर प्लस नाम प्लस फ़ोन नंबर सब कुछ देकर आपको चिट्ठी लिखनी होगी। चिट्ठी कैसे लिखनी है, कहाँ भेजनी है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन कल को इंक्वायरी होती है, आपको बयान देने के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाता है, तो भी आपको जाने के लिए तैयार रहना होगा। वो शिकायत जो है वो झूठी नहीं होनी चाहिए। आप किसी आला अफसर को, आप DG महोदय को आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसमें आपको पूरा डिटेल अपना भी देना पड़ेगा। गुमनाम चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बता देता हूं आपको। हम भी यदि चिट्ठी लिखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम उसके पक्षकार नहीं हैं। परीक्षा के पक्षकार कौन है, परीक्षा के पक्षकार एक कैंडिडेट है प्लस फोर्स है प्लस माननीय गृह मंत्री जी हैं। आप लोग चिट्ठी लिखिए, दम होना चाहिए आप में, चिट्ठी लिखिए। आपको यदि लगता है कि मेरा नंबर 40 मेरे 40 सही है, मैं तैयारी करके 40 ले रहा हूं और एक बंदा पेपर आउट करवा के 49 ले रहा है, तो आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप तैयार रहें इंक्वायरी झेलने के लिए। कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैं बेंगलुरु से मैं 300 किलोमीटर पेपर देने के लिए जा सकता हूं, या मैं सीकर राजस्थान से मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने के लिए जा सकता हूं, तो मैं बयान देने के लिए मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ। यदि ये आपके अंदर हौसला है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको शिकायत कहाँ करनी है। देखिए, ये पेपर आपको दिखा दिया है। अब ये माननीय महानिदेशक जो DG साहब हैं ITBP के, श्री देशवाल साहब हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे अफसरों में उनकी गिनती होती है। BSF के ये DG रहे कुछ समय तक, तो उस समय इन्होंने 50-55 साल के जो अफसर थे, जिनके वेट ज़्यादा था, ओवर वेट थे, उनकी भी इन्होंने परेड करवा दी थी। बता रहा हूँ, ऐसा अफसर हमने पहली बार ऐसा देखा कि जिन्होंने इतने जो सीनियर अफसर थे उनके भी ट्रेनिंग के कैडर चलवा दिए कि इनका वेट लूज़ कराओ, और 100 किलोमीटर तक एक दिन में पैदल चले जाते हैं, ऐसे अफसर हैं। फोर्स की फिटनेस, फोर्स के जवान के प्रति वेलफेयर बहुत अच्छा रखने वाले अफसर हैं। ये एड्रेस है डायरेक्टर जनरल, ब्लॉक नंबर 2, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11003। इस एड्रेस पर आप एक लेटर लिखिए, जो आपके सेंटर पर हुआ, जैसा हुआ वो सब उसमें डिटेल दीजिए। आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं,
आप टाइप करवा के लिख सकते हैं, आप बिना टाइप कराए हुए लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नीचे आपका नाम, आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, आपका रोल नंबर, आपका फ़ोन नंबर सब होना चाहिए, क्योंकि चिट्ठी लिखेंगे तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी, और कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी, तो आपका भी उसमें बयान होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा आप कहाँ चिट्ठी लिख सकते हैं। देखिए, यही जो चिट्ठी है इसकी आप कॉपी जो होती है, प्रतिलिपि जो है, वो आप माननीय गृह मंत्री जी को दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह फोर्सेस के मुखिया हैं, उन तक भी ये बात आपकी पहुंचनी चाहिए कि एक एग्ज़ाम जो 3.5 साल से चल रहा था और अब जाके उसका पेपर आउट होके पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। काफ़ी कैंडिडेट्स बड़ा गुस्से में थे एग्ज़ाम देने के बाद में, सर मेरा 42 सही हो रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आएगा। और जबकि तैयारी से देखिए 42 आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन बिना तैयारी के 49 या 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है तो फिर कुछ नहीं होना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके और फ़ोन नंबर आपको दिखा देता हूं। आपको ये पेपर है, ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, मेल आप भेज सकते हैं, लेकिन उस पर आप जो है, ये माननीय डीजी साहब हैं श्री देशवाल साहब, बहुत अच्छे अफसर हैं, आप लोग अपनी शिकायत भेजेंगे तो ज़रूर सुनवाई करेंगे। ये देखिए, ये ट्विटर पर आप दे सकते हैं, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो उनके जो डिटेल हैं वो हमें मिले हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब है ITBP का, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ITBP के मेल पर आप भेज सकते हैं, लेकिन मेल और ये सब की बजाय हम आपको एडवाइज़ करेंगे कि आप जो है, ये डायरेक्टरेट जनरल का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन का रिकॉर्ड नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप फ़ोन की बजाय जो है आप चिट्ठी लिखिए, एप्लीकेशन आप लिखिए, एप्लीकेशन पे आपके ज़रूर कार्रवाई होगी। ये देखिए, एक चैट हम आपको दिखाते हैं कि एक चैट एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट के साथ में जो चैट था वो, भाई हम तेरे किसान और मज़दूर के बेटे, हमारे पास इतने थे नहीं पर साथ वालों ने दे दिए और उनको पेपर मिल गया। अब क्या हो सकता है, क्या भाई आप करेंगे तो सब हो जाएगा। पिछले 3 साल मेहनत कर रहे थे और आखिर में पैसे वाले ही ले गए सारी मेहनत। हम तुम्हारे साथ हैं, थैंक यू भाई, करो कुछ ना कुछ भाई, बस जाओ वहाँ, सब लोगों ने तो बोलना पड़ेगा आपको कि कितने पैसे लिए और पेपर दिया है। नाम मत बताना उनका, पर बताना हुआ है। अब ये देखिए, ये चैट जो है, काफ़ी चैट ऐसे हमारे पास में आए हैं कल से। देखिए, ये कहते हैं कि ओए सुन, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट भाई साथ दे दे, पेपर दोबारा करवाना। मैं पता है तेरे पास भी पेपर आया था, ठीक है भाई, करवाएंगे दोबारा भाई। 100 बंदे थे कम से कम जिनके पास पेपर था, रात को ही आ गया था। 8 लाख दे रहे हैं उनके पास, इसलिए भाई हम तेरे किसान मज़दूर के बेटे, हमारे पास नहीं थे इसलिए। अब ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये 8 लाख दे रहे हैं या 6 लाख दे रहे हैं या 10 लाख दे रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार के मैसेज हमारे पास में काफ़ी हैं। और जब देखिए इस प्रकार का कोई सिस्टम के ख़िलाफ़ हम भी वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास भी कई बार क्या होता है कि धमकी भरे कॉल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इन सब धमकी से नहीं डरते हैं। ऐसे कॉल आते रहते हैं। हमने आपको बता दिया रास्ता कि आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं। फ़ोन की बजाय आप डायरेक्ट चिट्ठी लिखिए, और चिट्ठी माननीय डीजी साहब को आप दीजिए, क्योंकि नीचे वाले स्टाफ को चिट्ठी देने का कुछ नहीं होगा। डीजी ITBP को आप चिट्ठी भेजिए, उसकी कॉपी आप गृह मंत्री जी को दीजिए, और अंबार लगा दीजिए आप चिट्ठियों का। मैं बता रहा हूँ कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई आपकी जो है, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा उसका। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अन्याय जो है उसके खिलाफ देखिए, अन्याय होते हुए देखना भी अन्याय करने के बराबर ही है। तो हम लोग तो इस जो प्रक्रिया से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, सर पेपर आउट होता है क्या, हम कभी पुष्टि नहीं करते हैं। पेपर यदि आउट होगा तो वहाँ पर जो जिम्मेदार अफसरान बैठे हुए हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि पेपर आउट करवा दिया। क्या पेपर ही आउट करवाने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं? स्कूल का प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सेफ़ एग्ज़ाम हो, सुरक्षित एग्ज़ाम हो, कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। जो लोग ड्यूटी करने वहाँ पर आए हैं वो भी कभी आपकी तरह एग्ज़ाम देकर और दौड़ कर भर्ती हुए हैं वो भी, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपनी ड्यूटी का निर्वाह अच्छे से करें। और कोई करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन माननीय डीजी ITBP श्री देशवाल साहब जो हैं वो अपनी ड्यूटी का पालन बिल्कुल करेंगे, यदि उन तक आपकी बात पहुंचती है तो।
और उसके साथ में आपकी बात गृह मंत्री जी तक भी जानी चाहिए। लेटर जो आपका जो उसकी कॉपी है गृह मंत्री जी को भी आप दीजिए। एसएससी जीडी में काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा था, हमने बताया उनको कि आप लिखिए चिट्ठी का जवाब जरूर आएगा आपके पास। और मेडिकल भी दोबारा हुए हैं, बता देता हूँ आपको। हमें बड़ी खुशी हमें हुई कि जब हमारे कैंडिडेट्स को, अनफिट किए हुए कैंडिडेट को दोबारा से मेडिकल करके फिट कर लिया गया। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।